आइन किसी भी रियासत का बुनियादी ढांचा होता है, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ तहरीरी दफात से रियासती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नहीं चलता। आइन के अल्फाज के दरमियान एक खामोश ताकत भी काम कर रही होती है, जिसे हम आइनी रवायात कहते हैं। ये वो गैर तहरीरी उसूल हैं जो कानूनी जबर के बगैर भी हुक्मरानों, इदारों और सियासी क़ियादत के तर्ज़ अमल को मुनज़्ज़म रखते हैं। अगर आइन जिस्म है तो आइनी रवायात इसकी रूह हैं। जहाँ रूह कमज़ोर पड़ जाए, वहाँ जिस्म भी बेजान हो जाता है। ये तकरीर आइनी रवायात के तसव्वुर, उनके किरदार, अहमियत और हुदूद का तफसीली जायज़ा पेश करती है, ताकि हम समझ सके कि रियासती निज़ाम में उनकी मौजूदगी क्यों नागुज़ीर है और उनकी कमज़ोरी किस तरह आइनी बहरान को जन्म देती है। आइनी रवायात का तसव्वुर। आइनी रवायात से मुराद वो उसूल, ज़ाब्ते और तरकार हैं जो वक्त के साथ साथ सियासी अमल का हिस्सा बन जाते हैं, मगर उन्हें आइन में तहरीरी शक्ल में शामिल नहीं किया जाता। ये रवायात ना तो अदालत के ज़रिए नाफिज की जा सकती हैं और ना ही उनकी खिलाफ वर्जी पर कोई कानूनी सज़ा मुकर्रर होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी पाबंदी को सियासी अखलाकियात और जमहूरी जिम्मेदारी समझा जाता है। ये रवायात अक्सर मुसलसल अमल, अवामी कबूलियत और सियासी इत्तिफाक़न राय के नतीजे में वजूद में आती हैं। जब कोई तर्ज़ अमल बार बार दोहराया जाए और सब फरीक इसे दुरुस्त और ज़रूरी मान ले, तो वो रवायत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आइनी रवायात की तारीख़ी बुनियाद। आइनी रवायात का तसव्वुर ख़ास तौर पर उन ममालिक में नुमाया है जहाँ आइनी इर्तिका बतदरीज हुआ, जैसे बरतानिया। वहाँ मुकम्मल तहरीरी आइन मौजूद नहीं, बल्कि रवायात ही रियासती निज़ाम की बुनियाद हैं। वक्त के साथ ये उसूल इतने मजबूत हो गए कि उन्हें आइन की तरह ही मुक़द्दस समझा जाने लगा। तहरीरी आइन रखने वाले ममालिक में भी आइनी रवायात ने अहम किरदार अदा किया। ये रवायात वहाँ इसलिए पैदा हुईं कि तहरीरी आइन हर मुमकिन सूरत-ए-हाल का इहाता नहीं कर सकता। सियासी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि गैर तहरीरी उसूलों के बगैर निज़ाम जामिद हो जाता है। आइनी रवायात और आइनी कानून का ताल्लुक। आइनी कानून और आइनी रवायात एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि बाहम मरबूत हैं। आइनी कानून वो कवायद हैं जो अदालतों के ज़रिए नाफिज किए जा सकते हैं, जबकि आइनी रवायात इखलाकी और सियासी दबाव के ज़रिए नाफिज होती हैं। तहरीरी आइन की खामियों को पूरा करना। वअब तहरीर मुम्मिल नवता। वक्त के साथ नए मसाइल जन्म लेते हैं जिनका जिक्र आइन में नहीं होता। आइनी रवायात उन्हीं खला को पुर करती हैं। मिसाल के तौर पर, बाज़ आइनी इख्तियारात अगरचे तहरीरी तौर पर मौजूद होते हैं, मगर रवायात के तहत उन्हें मखसूस हालात के अलावा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह रवायात आइन को अमली और लचकदार बनाती हैं। पार्लिमानी निज़ाम में आइनी रवायात। पार्लिमानी निज़ाम में आइनी रवायात की अहमियत और भी बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म, काबीना, अपोजिशन और सदर बादशाह के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादातर रवायात के ज़रिए मुनज़्ज़म होते हैं। ये रवायात तय करती हैं कि कौन सा इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल होगा। अगर ये रवायात ना हों तो तहरीरी इख्तियारात की बुनियाद पर मुसलसल टकराव पैदा हो सकता है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम। आइनी रवायात ताकत के बेलगाम इस्तेमाल के खिलाफ एक गैर मरी दीवार हैं। ये हुक्मरानों को याद दिलाती हैं कि ताकत अमानत है, मलकियत नहीं। जब रवायात मजबूत हों तो हुक्मरान कानूनी दायरे में रहते हुए भी खुद को महदूद रखते हैं, और जब रवायात कमज़ोर हों तो आइन की दफ़ात को ज़ाती मुफाद के लिए मोड़ा जाता है। कानूनी नफाज के बगैर पाबंदी क्यों? ये सवाल अक्सर उठता है कि जब आइनी रवायात कानूनी तौर पर नाफिज नहीं होती तो लोग उनकी पाबंदी क्यों करते हैं। इसका जवाब सियासी अखलाकियात, अवामी राय और तारीखी शऊर में पोशीदा है। कोई भी हुकूमत अवामी एतमाद के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आइनी रवायात की खिलाफ वर्जी सियासी साख को शदीद नुकसान पहुंचाती है, जो अक्सर कानूनी सज़ा से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। आइनी रवायात की हुदूद। हर चीज़ की तरह आइनी रवायात की भी हुदूद हैं। ये रवायात इसी वक्त तक मुअस्सिर रहती हैं जब तक सियासी क़ियादत नेक नीति से काम ले। अगर हुक्मरान जानबूझकर रवायात को नज़रअंदाज करे और अवामी दबाव कमज़ोर हो तो रवायात बेअसर हो जाती हैं। इस सूरत में आइनी बहरान पैदा हो सकता है। रवायात का टूटना और इसके नताइज। जब आइनी रवायात टूटती हैं तो सबसे पहले इदारों के दरमियान एतमाद ख़त्म होता है। इसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है और बिलाखिर आइन खुद खतरे में पड़ जाता है। तारीख गवाह है कि जहां रवायात को मुसलसल पामाल किया गया, वहां जमहूरियत कमज़ोर और आमिरियत मजबूत हुई। सियासी अखलाकियात और आइनी रवायात। सियासी अखलाकियात दरअसल आइनी रवायात की रीढ़ की हड्डी हैं। कानून इंसान को मजबूर कर सकता है, मगर अखलाक इंसान को कायल करता है। आइनी रवायात इसी कायल करने के अमल का नाम है। जब सियासी क़ियादत खुद को महज कानूनी नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी जवाब दे समझे, तब ही रवायात जिंदा रहती हैं।
یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی قدم قانونی ہونے کے باوجود سیاسی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ آئینی روایات سیاست دانوں کو آئینہ دکھاتی ہیں کہ طاقت کا ہر استعمال درست نہیں، اور خاموشی بھی بعض اوقات سب سے بڑی دانش مندی ہوتی ہے۔ اداروں کے درمیان احترام کا رشتہ۔ ریاست کے مختلف ادارے آئینی روایات کے ذریعے ایک دوسرے کی حدود پہچانتے ہیں۔ یہ روایات ہی ہیں جو اداروں کو یاد دلاتی ہیں کہ تعاون تصادم سے بہتر ہے۔ جب ادارے ایک دوسرے کے دیر اختیار کا احترام کرے تو نظام متوازن رہتا ہے۔ روایات اداروں کے درمیان ایک غیر تحریری حد بندی قائم کرتی ہیں۔ جب یہ حد بندی مٹ جائے تو طاقت کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور ریاستی ڈھانچہ ہلنے لگتا ہے۔ عوامی اعتماد اور آئینی روایات۔ عوام کا اعتماد کسی بھی نظام کی اصل طاقت ہوتا ہے۔ آئینی روایات عوام کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ نظام صرف طاقتور کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ جب روایات کی پاسداری ہوتی ہے تو عوام کو یقین ہوتا ہے کہ فیصلے اصولوں کے تحت ہو رہے ہیں، خواہ وہ ان کے حق میں ہوں یا خلاف۔ جب روایات پامال ہوں تو عوام کا اعتماد ٹوٹتا ہے، اور یہی ٹوٹا ہوا اعتماد بعد میں بڑے سیاسی بحرانوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ میڈیا اور آئینی روایات۔ جدید دور میں میڈیا آئینی روایات کے تحفظ و زوال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ذمہ دار میڈیا روایات کی خلاف ورزی کو اجاگر کر کے عوامی دباؤ پیدا کرتا ہے، جس سے حکمران محتاط رہتے ہیں۔ لیکن اگر میڈیا خود جانبداری کا شکار ہو جائے تو آئینی روایات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اس صورت میں طاقت کے غلط استعمال کو معمول بنا دیا جاتا ہے اور معاشرہ آہستہ آہستہ بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعلیمی نظام اور آئینی شعور۔ آئینی روایات صرف سیاست دانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ تعلیمی نظام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل میں آئینی شعور پیدا کرے۔ جب طلباء کو یہ سکھایا جائے کہ آئین صرف دفعات کا مجموعہ نہیں بلکہ اقدار کا نظام ہے تو روایات خود بخود مضبوط ہوتی ہیں۔